वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, मीन्स किस तरीके से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग हमने क्या किया, एक सर्किट लिया है, ठीक है। तो ये सर्किट है, देखिए, जिसमें कि ई है, ठीक है। एक बैटरी है और बैटरी को हमने किससे कनेक्ट किया, स्विच से कनेक्ट किया है। फिर स्विच को हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के सीरीज में मैंने कैपेसिटर लिया। तभी तो पता चलेगा ना कि इस बैटरी के इफेक्ट के कारण कितना ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। जब हम लोग स्विच को ओपन रखेंगे, ओपन का मतलब कि इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उस समय तो कोई चार्ज नहीं स्टोर करेगा। लेकिन जब हम लोग इसको क्या कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे, तो जब क्लोज कर देंगे तो उसके कारण क्या होता है ना कि ये जो कैपेसिटर है उसके अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे और लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आने लगेंगे, ठीक है। और यह कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहता है, ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहता है जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बैटरी ई के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है तो कैपेसिटर चार्ज करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। वो कंडीशन होगी कि जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना बंद कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि आखिर कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो Q इज इक्वल्स टू, आपको पता होता है, CE इस तरीके से है, जो कि बैटरी है ना, बैटरी में E हमने लगाया है EMF, तो इसलिए जो मैक्सिमम चार्ज ये स्टोर कर सकता है वो उसको हमने Q0 से शो किया, इज इक्वल्स टू CE के बराबर ये मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि हो क्या रहा है। जब स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, मान लीजिए T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे है ना, T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे क्लोज कर दिया है हमने स्विच को, तो उस समय जो चार्ज होगा ना, यानी कि इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा स्टार्टिंग में 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी मैंने क्लोज ही किया है, तो कहाँ से इस पर चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होने में भी तो टाइम लगेगा ना, कुछ ही टाइम लगेगा, बट लगेगा, तो इसलिए Q की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। बट आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए कि आफ्टर सम टाइम को हमने T1 लिया हुआ है, कि आफ्टर सम टाइम T1 लिया हुआ है, यानी कह लीजिए कि 0 से ज़्यादा, पहले हमने 0 टाइमिंग ली थी, अब हमने क्या कर दिया, टाइमिंग थोड़ी देर कुछ देर के बाद कैलकुलेट करेंगे, यानी कि T इज ग्रेटर इज 0, जिसको मैंने T1 लिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा ना, यानी कि ये कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q होगा, यानी कि अपर प्लेट पे पॉजिटिव और लोअर प्लेट पे नेगेटिव, यानी कि इस पर चार्ज अब आना शुरू हो जाएगा, स्टोर होने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और करंट I फ्लो होगी, और करंट कौन सी फ्लो होने लगेगी, I फ्लो होने लगेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। इस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई करिए तो E, ठीक है, मैंने लिखा हुआ E माइनस, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या, माइनस IR, पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है, सॉरी, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, IR, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पे हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, IR को इधर, मतलब कि राइट साइड में हम लेकर के जाते हैं, तो E माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू IR आप लिख सकते हो बाय सॉल्विंग। जब इसको सॉल्व आप करते हो, यानी कि एलसीएम वगैरह लेते हो, तो EC माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू IR। नाउ we can write a dq upon dt, we can write dq upon dt in the place of I के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, dq upon dt करेंगे, ठीक है ना। तो EC माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू dq upon dt डॉट R, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो dq हमने लिखा हुआ और इसको क्या करेंगे, dq के नीचे, मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, तो dq अपॉन CE माइनस Q इज इक्वल्स टू, इस dt को ट्रांसफ़र कर दो और R और C को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, उससे मैंने करा हुआ है, वो आप देखिएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, लिमिट लूँगी। जब मैं लिमिट लूँगी तो मैं देखूँगी कि टाइम 0 पर चार्ज भी तो 0 है आपका, यानी कि 0 टाइम पर कैपेसिटर 0 चार्ज स्टोर कर रहा है। और अगर टाइम T1 कर लीजिए आप, T की जगह T1 भी, जो वही है T1, मैं वही टाइम ले रही हूँ जब कुछ टाइम के बाद की बात कर रही हूँ, तो वो टाइम T पर, यानी कि 0 के बाद की जो टाइम हम ले रहे हैं, तो उस पर क्या आपका स्टोर हो रहा है, चार्ज Q। ये जो मैंने यहाँ बच्चों बताया था T1, तो T1 की जगह आप T, यानी कि जो टाइम है उसको T ही लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू T1 माना हुआ है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो
टी टाइम पर कितना चार्ज इसने स्टोर किया, क्यू स्टोर किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी था, ठीक है। तो ये लिमिट था। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो होंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, ये नेचुरल लॉगरिथम करा हुआ है, फिर उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सी ई माइनस क्यू, और इधर हमने लिमिट या 0 क्यू इज इक्वल्स टू, अब चूंकि आर सी तो कांस्टेंट है, आर सी तो, और इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टी अपॉन आर सी, और लिमिट हमने 0 to t ली हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को ट्रांसफर कर देंगे उधर साइड, तो ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ सी माइनस क्यू, और इस पर लिमिट हमने चढ़ा रख दिया, फिर उसके बाद माइनस टी अपॉन आर सी 0 t। अब जब इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, देखिए नेचुरल लॉग ऑफ सी ई माइनस क्यू और माइनस करेंगे, और इसके जगह जब 0 रखेंगे, 0 पुट करेंगे, है ना, तो क्यू की जरा 0 पुट करोगे तो केवल बचेगा एल एन सी ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी, 0 पे तो कोई वही नहीं है। फिर इसको देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हो, ये मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। वी कैन ऑल्सो राइट लॉगरिथम, ये लॉग लिखा हुआ बेस ई सी ई माइनस क्यू अपॉन सी, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हो, इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो बच्चे लॉगरिथम वाला आपको पता होगा कि मान लीजिए लॉग है और इधर बेस में कुछ है, ठीक है, और इस तरीके से लिखे इज इक्वल्स टू 3 दिया हो, तो आपको पता होता है कि जो बेस होता है ना, बेस और ये वाला इधर का साइड है उसके पावर में चला जाता है, बाकी हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये लॉगरिथम खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से मैंने वही किया है कि सी ई माइनस क्यू अपॉन सी लिखा इज इक्वल्स टू ई, है ना, यानी कि बेस क्या है, बेस ई, और उसके और वो क्या करेंगे, माइनस टी अपॉन आर सी को पावर पे रख देंगे, ठीक है, ये लॉगरिथम के रूल से होगा। तो सी ई माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, सी को मैंने ट्रांसफर कर दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो, और भी कुछ सी को ट्रांसफर, ये वाले सी को भी ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल्स टू सी ई, और कॉमन करके 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इधर कर दिया और क्यू को उधर कर दिया, ठीक है, और सी ई कॉमन ले लिया। अब जो सी ई बच्चों क्या है, ये मैक्सिमम चार्ज है ना, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, तो अब सी ई की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और इधर अपॉन आर सी, ठीक है, ये आ गया। ये जब समय t कुछ टाइम पीरियड के बाद, जब समय आपका t1 था, अरे t मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के बाद की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर पे चार्ज ये इतना होगा, ठीक है, इतना चार्ज होगा। और आर सी क्या है बच्चों, टाइम कॉन्स्टेंट है, जिसे हम लोग टाउ से दिखाएं, तो टाउ इज इक्वल्स टू आर सी, जो कि टाइम कांस्टेंट है। अब कुछ कंडीशंस देखेंगे कि जो मैंने इक्वेशंस फाइंड करी हुई है, तो उस इक्वेशन से अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या क्या कितना चार्ज हो सकता है वो देखेंगे। कंडीशन है t इज इक्वल्स टू 0, जब हम t इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो q इज इक्वल्स टू क्यू टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 अपॉन आर सी, ये वाला टर्म्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू, जब ये 1 माइनस 1 0, तो Q की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, यानी कि जो वही स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि जब टाइम 0 होता है तो उसमें चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर पे 0 होंगे। अब अगर हम लोग t इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव लेते हैं बच्चों, तो t इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव लेंगे, तो हम क्या करेंगे, t की जगह इन्फिनेटिव रख देंगे। जब आप इन्फिनेटिव रखोगे तो ये टर्म्स आपका 0 आ जाएगा, और उस समय आपका क्यू नॉट यानी कि मैक्सिमम चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है, अभी यहाँ पे देखिए इस कंक्लूजन से ये पता चलता है कि जब t इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, यानी कि कैपेसिटर इन्फिनेटिव के बाद से इतना चार्ज करेगा, यानी कि इन्फिनिटी टाइम के बाद जो है वो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, है ना, ये चीज़ शो करता है, समझ में आया, यानी कि तभी से वो चार्ज करना स्टोर करेगा t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, है ना। अब समझ में आ गया कि कितना होगा, कि जो CE है ना, यानी कि जो मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर करेगा, टाइम इन्फिनिटी के बाद ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है, और इसी समय कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, तब का कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है, ये t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। अब तीसरा सिचुएशन रखेंगे कि मान लीजिए टाइम कांस्टेंट RC के बराबर t हो, तो उस कंडीशन में t की जगह आप RC रखो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने सॉल्व किया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1 को 1 अपॉन ई लिख सकते हो, तो q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई माइनस 1 अपॉन ई, कि e की वैल्यू आप जानते हो 2.718 होता है। अब इसको पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद q इज इक्वल्स टू 0.632 क्यू नॉट है। तो अब देखिए, ये जब टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम हो जाए, तब RC के बराबर हो, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि टाइम कांस्टेंट वह समय है जब कैपेसिटर चार्ज होते हुए, यानी कि टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जब कैपेसिटर चार्ज होते हुए 0 से बढ़कर 0.632 टाइम हो जाता है।
फिर से कह लीजिए, टाइम कांस्टेंट वह समय है जब कैपेसिटर चार्ज होते हुए 0 से बढ़कर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं और इसी में कुछ चीज़ें हैं, प्लॉट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।